बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से अब तक की लेटेस्ट अपडेट्स के साथ आपको खुशामदीद कहती हूँ। पेशावर से एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या मंजर-ए-आम पर आया है। बताती चलूँ कि 24 साला लड़की को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया और कत्ल से पहले उसके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी पाए गए। इसके अलावा उसके साथ कोई ज़्यादती की गई, इसकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। पेशावर का एक गाँव है बुडबीर, जहाँ पर यह वाक़या पेश आया है। इस लड़की की लाश मिलने पर पुरजोर एहतजाज भी किया जाता है, लेकिन उसके बाद होशरुबा हक़ाइक़ सामने आते हैं। फिर इस वाक़े से मुतालिक CCTV फुटेजेस भी सामने आती हैं। पहले तो सिंपल सी छोटी सी खबर सामने आई थी जिसमें यह कहा गया था कि पेशावर मदरसे की एक तालिबा और मौलमा है जिनके साथ ये वाक़या पेश आया, लेकिन अब पूरी खबर खुल के सामने आई है कि एक पुल के नीचे से इस नौजवान लड़की की मसख शुदा लाश मिलती है जिसके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात थे और कपड़े फटे हुए थे। SSP ऑपरेशन काशिफ अब्बासी ज़िला पेशावर के इस वाक़े पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते दिखाई दिए, जिनमें उन्होंने हैरत अंगेज़ हक़ाइक़ सामने रखे हैं। उनका कहना है कि एक दो CCTV फुटेजेस में इस तालिबा को एक गाड़ी में बैठ के जाते हुए देखा गया। जिन औकात में वो मदरसे जाती थी उन्हीं औकात में वो खुद मदरसे से बाहर आती है और आराम से गाड़ी में बैठ के चली जाती है, और गाड़ी में एक मर्द भी दिखाई देता है जिसके साथ ये आराम से बैठ के चली जाती है, जो कि गालिबन इसका कोई जानने वाला ही होगा। जब इस कातिल का सुराग लगाया गया, जैसे कि हर वारदात करने वाला शख्स कहीं ना कहीं कोई सुराग छोड़ता है, तो ऐसे ही कुछ यहाँ भी हुआ। तो CCTV कैमरास की मदद से जब इस कातिल को ट्रैक किया गया तो पता चला कि ये गाड़ी भी किराए पर ली गई थी, यानी बाकायदा प्लानिंग से ये सारा वाक़या पेश आया। मजीद बताती चलूँ कि ये नौजवान लड़की मदरसा आयशा सिद्दीक़ा है, जहाँ ये दर्स व तदरीस का काम सरअंजाम देती थी। SSP ऑपरेशन काशिफ अब्बासी का कहना है कि ये कत्ल सोचे समझे मंसूबे के तहत किया गया। बज़ाहिर कातिल ने अपनी तरफ से भरपूर प्लानिंग की थी, लेकिन पुलिस ने CCTV कैमरास, जियो फेंसिंग और मौके पे मौजूद शवाहिद की बुनियाद पर वक़ुआ के चंद रोज़ के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया। ये शख्स कौन था, तालिबा का इससे क्या ताल्लुक था, उसने कैसे और किस वजह से ये कत्ल किया, जानने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा जी, आपको बताती चलूँ कि ये शख्स इस कत्ल से पहले मुजाहिरों में बहुत हिस्सा लेता था। कहीं कोई अंदोनाक वाक़या पेश आया तो ये पेश और ये इसीलिए था कि कभी इसको कहीं पकड़ा ना जा सके, लेकिन वो कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, तो इसका भी वही हाल था। वाक़या कुछ यूँ है जी कि 14 सितंबर के दिन इस लड़की को, जो मदरसे में खुद पढ़ती भी थी और पढ़ाती भी थी, उसको माइक चाहिए था और इसकी ये जिम्मेदारी थी, तो इसने अपने भाई से कहा कि वो माइक इसे मदरसे पहुंचा दे। अब वो शख्स कौन था जिसने इस लड़की का कत्ल किया और माइक पहुंचाने आया? बिल्कुल, वो इस लड़की का बहुत करीबी था और वो कोई और नहीं, इसका अपना बहनोई था। इस बहनोई ने इसका कत्ल इसलिए किया क्योंकि इस लड़की का रिश्ता तय हो चुका था, जिसका बदला इस घटिया शख्स ने इस लड़की से लिया। इस बहनोई ने रेंट पे गाड़ी ये कहकर ली कि हमें ड्राइवर नहीं चाहिए क्योंकि हमारे साथ घर की खवातीन होंगी। पुलिस के मुताबिक ये देखा गया कि ये शख्स गाड़ी लेकर मदरसे के सामने पहुंचा, जहां से एक खातून बुरके में इसके साथ गाड़ी में बैठी। बज़ाहिर वो खातून माइक लेने के लिए आ रही थी, लेकिन इस शख्स का इरादा कुछ और ही था। मुलजिम गाड़ी इंडस हाईवे से किला बंद रोड की तरफ ले जाता है। पुलिस ने सहाफ़ियों को इस रोड की बाकायदा वीडियो भी दिखाई है, जिसमें देखा जा सकता है कि तकरीबन 4 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद गाड़ी वीराने में जाकर रुक जाती है। इस शख्स ने बाहर निकलकर लड़की को बाहर आने का कहा। बाहर निकाल कर मुलजिम ने लड़की को 2 गोलियां मारी। मुलजिम ने इससे पहले लड़की पर तशद्दुद भी किया, उसके बाल नोचे, उसके बाद मुताबिक जगह पर लड़की के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी हैं। पुलिस ने बताया कि फायरिंग के बाद लड़की गिर गई, जिसके बाद मुलजिम ने उसका गला दबाया, उसे लातें मारी और उसके चेहरे को नोचा। तशद्दुद के निशानात इब्तिदाई पोस्टमार्टम में सामने आ चुके हैं। जब मुलजिम को पक्का यकीन हो गया कि लड़की अब मर चुकी है, तो उसने उसको कूड़ा करकट पर फेंका और घास फूस भी डाल दी। कत्ल के बाद इस शख्स ने अपने एक दोस्त को कॉल की और कहा कि एक कपड़ों का जोड़ा लेकर वहां पर आए, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि वो क्या घिनौना जुर्म कर चुका है। बस इतना कहा कि एक हादसा पेश आ गया है और मेरे कपड़ों पे बहुत सारा खून लगा हुआ है, तो एक जोड़ा साथ ले आना, लेकिन किसी और को साथ ना लाना। दोस्त चूंकि कुछ जल्दी में था, उसने रिक्शा लिया और वहां पहुंच गया, तो कातिल रिक्शे वाले को देख के गुस्सा भी हुआ कि ये तुमने क्या किया। अब पुलिस ने इन तीनों लोगों को CCTV फुटेज में देखा, इनको पकड़ा, इनके बयानात रिकॉर्ड किए और DNA
DNA के सैंपल्स भी लिए। अब DNA रिपोर्ट के बाद ही ये पता चल सकेगा कि लड़की के साथ ज्यादती की गई या नहीं। लोग उस वक्त काफी मुश्तइल थे, लेकिन सुबह के वक्त ये खबर मिली थी कि पुल के करीब एक लाश है जिस पर तशद्दुद हुआ है। और असल हकीकत जो खुल के अब सामने आ रही है वो ये है कि ये शख्स इस लड़की जो मुअल्लिमा थी उसका रिश्ता अपने भाई के लिए चाहता था, और चूंकि यहाँ से इनकार हुआ तो अना और जिद में उसने ये बात बर्दाश्त न हुई और यूं उस लड़की को मौत के घाट उतार दिया। अब तक की जो इत्तलात हैं वो यही है। अब अगर इस कातिल के अपने दिल में इस लड़की के लिए कुछ और बात हो, मजीद कोई कालक हो, तो उससे अभी हम लाइल्म हैं। एक हफ्ते पहले इस लड़की का रिश्ता लड़की के वालिदैन ने जब कहीं और तय किया तो इस अदम बर्दाश्त में ये घिनौना फेल बाकायदा प्लानिंग से इस शख्स ने सर अंजाम दिया। मजिस्ट्रेट ने मुल्जिम को 3 दिन के लिए पुलिस की तहवील में दे दिया, जिसमें मुल्जिम से पूछगछ की जाएगी और मजीद मालूमात सामने आएंगी, जिसमें वाज़ेह हो जाएगा कि अगर इस शख्स के दिल में इस लड़की के लिए कुछ था या ये अपना उल्लू सीधा करना चाहता था या क्या मामला था। बहरहाल मेन स्ट्रीम मीडिया पे काफ़ी हाईलाइटेड केस था जिसकी तफसीलात हमने आप तक पहुँचाई। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।